हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं अपने 12th फिजिक्स का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में 4 से 5 मार्क में आना कंफर्म है। ठीक है, तो क्वेश्चन है अपना, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है ना, क्वेश्चन में ऐसा ही लिखा होगा। देखो, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, मार्क कर लेना इसको, अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है ना, तो देखो बहुत ही आसान तरीके से सोल्व करने वाले इसको। ठीक है ना, आप एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, पूरे वीडियो में बने रहिएगा, कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर हो जाएगा, दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं इसको सोल्व करने के लिए जो भी है इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा, वो है अपनी इसकी फिगर इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो चलो फिगर बनाते हैं। हमको क्या बोला है, द्विध्रुव बोला हुआ। ठीक है ना, तो द्विध्रुव में क्या होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। तो एक ध्रुव यहाँ ले लेते हैं और दूसरा ध्रुव यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए ये मान लेते हैं माइनस क्यू है, यानी ये माइनस क्यू आवेश है, और दूसरा वाला ये प्लस क्यू आवेश है। ठीक है ना, अब है द्विध्रुव। द्विध्रुव में क्या होता है, जो ये दोनों ध्रुव होते हैं एक दूसरे से समान दूरी पर होते हैं। ठीक है ना, ये मान लेते हैं बीच में ये ओ बिंदु है। कौन सा बिंदु है, ओ बिंदु। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, चलो अलग कलर से ले लेता हूँ। इस बिंदु से यहाँ तक की जो दूरी है वो हम ले लेते हैं स्मॉल एल। ठीक है, ये एल है, उसकी लंबाई स्मॉल एल लेते हैं। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या होगी, स्मॉल एल। द्विध्रुव में दोनों लंबाई क्या होती है, समान होती है। ठीक है ना, यानी बीच से बिंदु मापा जाता है, दोनों लेंथ क्या होती है, हमेशा सेम होती है। तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी, 2l। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक 2l हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से अक्षीय पर यानी इसी अक्ष पर कुछ दूरी पर, मान लेते हैं यहाँ पे P बिंदु है। ठीक है दोस्तों, ये P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी मुझे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। E का मान कितना होगा, यही है मेरा क्वेश्चन। ठीक है, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी वो ज्ञात करते हैं। चलो तो देखो, सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो O बिंदु है यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं r है। कितनी, ठीक है, देखो O बिंदु से P बिंदु तक की दूरी क्या है, r है। तो मुझे क्या करना है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन, दो आवेश है, एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, तो सबसे पहले प्लस क्यू, यानी प्लस क्यू आवेश से P बिंदु तक की दूरी, P बिंदु तक की दूरी, देखो प्लस क्यू आवेश से यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, देखो कैसे निकलेगा, ओ से यहाँ तक की पूरी दूरी कितनी है, r, यानी टोटल डिस्टेंस है मेरे पास में r। ठीक है, अब उसमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी मुझे पता है ये l है, ये दूरी कैसे निकलेगी, हम क्या करेंगे पूरे में से यानी r में से ये और l क्या कर देंगे माइनस। ठीक है, यानी कि पूरे डिस्टेंस में से ये जो डिस्टेंस है माइनस कर देंगे तो मेरे को ये दूरी मिल जाएगी इतनी, तो वो कितनी हो जाएगी, r माइनस एल हो जाएगी। ठीक है, तो क्या आएगा, यहाँ पे जो दूरी आएगी r माइनस एल आएगी। ठीक है, सेम उसी प्रकार से माइनस क्यू आवेश से P बिंदु तक की दूरी निकालते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से निकालना। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। देखो यहाँ से यहाँ तक की तो पता है कितनी है r, फिर बचा कितना ये l। देखो यहाँ से यहाँ तक का दूरी l, r प्लस एल। ठीक है, सबसे पहला काम आपको ये करना है, दोनों की दूरी निकाल देनी है। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखो इस प्लस क्यू आवेश के द्वारा उद्भवित विद्युत क्षेत्र
विद्युत क्षेत्र का सूत्र हम लोगों ने E बराबर EQ अपॉन R स्क्वायर निकाल के रखा हुआ है, ठीक है ना। जिन लोगों को नहीं पता हो जाकर के पिछला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। वहाँ पे हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकाल के रखा हुआ है, तो हम लोग उसका सीधा यहाँ पे उपयोग करने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका E1 बराबर प्लस की वजह से है तो कितना आ जाएगा KQ अपॉन R। हम R की जगह क्या लेने वाले हैं, ये लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि Q की वजह से R कितना है, R माइनस एल है, तो R माइनस एल का कितना हो जाएगा ये स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आता है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से हम लोग Q आवेश के लिए निकाल लेंगे। Q आवेश के द्वारा उद्भवित विद्युत क्षेत्र का मान, यानी उसको दे देते हैं E2। E2 कितना आ जाएगा, माइनस के लिए निकालने का, ठीक है ना, तो KQ अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा दूरी R प्लस एल, ठीक है, तो R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है रसगुल्लो। यहाँ तक समझ आया सबको। अब मुझे क्या करना है, इस P बिंदु पर निकालना मुझे परिणामी तीव्रता, ठीक है। परिणामी तीव्रता निकालना है तो कैसे निकलेगा, देखो अब P बिंदु पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता E निकालना है, तो E बराबर क्या हो जाएगा E1 प्लस E2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे E1 का मान तो मैंने निकाला हुआ है, KQ अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर। फिर देखो दूसरा E2 में ये जो आवेश है वो क्या है, माइनस में है, तो हम यहाँ पे माइनस लेंगे तो वो माइनस क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, यानी कि प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। यहाँ बचेगा आपका KQ अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया तो इसके आगे क्या है, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ठीक है ना, बहुत ही आसान है। इसके बाद देखो अब करेंगे क्या हम लोग, ध्यान से देखिए, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है आपको, सरलीकरण करना है, फिर आ जाएगा आसान से। दोनों में KQ क्या हो रहा है, कॉमन मिल रहा है, हम KQ को क्या कर देते हैं, बाहर ले लेते हैं, तो अंदर क्या बच रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा क्योंकि KQ बाहर आ गया, एक बचेगा और नीचे क्या बचेगा, R माइनस एल का होल स्क्वायर। सेम यहाँ पे भी कुछ नहीं बचेगा, ऊपर एक बचेगा और नीचे क्या बचेगा, R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई, चलो देखो यहाँ पे बचा है KQ, देखो हम क्या करने वाले इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, माइनस या प्लस बीच में आता है तो हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो R प्लस एल को जब एक से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, उतना ही आएगा, R प्लस एल का होल स्क्वायर, तो R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर बाहर माइनस। अब इसका इससे करो तो कितना आएगा, R माइनस एल का होल स्क्वायर, R माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे भी तो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, R माइनस एल का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में R प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, यहाँ से बस सिंप्लीफाई है और कुछ है नहीं इसके अंदर। यहाँ पे फॉर्मूला देखो इधर A प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा होगा आपको, ये A है, ये प्लस और ये B का होल स्क्वायर। A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A प्लस बी का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। हम क्या करेंगे, इसमें ये वैल्यू डाल देते हैं, A की जगह पे R रखेंगे और B की जगह पे L रख देंगे, ठीक है। तो चलो डालते हैं A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हमने ये पहले वाले का फॉर्मूला लगा दिया, अब सेम दूसरे वाले का लगाते हैं। A माइनस बी का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे माइनस आ जाता है, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। बाहर माइनस रखो, ब्रैकेट में ये पूरा का पूरा लिख दो, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर, ठीक है रसगुल्लो। अब नीचे ध्यान से देखो क्या होगा, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, यहाँ पे तीसरा फॉर्मूला आ जाएगा आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है A माइनस बी और A प्लस बी,
देखो मैथ्स के तीनों तीन नियम यहाँ पे यूज हो जा रहे हैं, ठीक है। हमारा जो सवाल है ये इसी जो देखो नीचे इसी फॉर्म में तो है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो हम उसकी जगह पे ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसका होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है, ठीक है मेरे पास, ठीक है। अगर किसी को ना पता हो तो ये फॉर्मूला भी लिख लेना साइड में, ठीक है ना। अभी तो मैं मिटा देता हूँ, अभी कोई काम नहीं इसका, तो चलो अब देखो के क्यू ब्रैकेट में यहाँ पे इसको तो एज इट इज लिख देता हूँ मैं, आर स्क्वायर प्लस 2RL प्लस एल स्क्वायर, बाहर माइनस स्क्वायर से क्या हो जाएगा, अंदर की सारी निशानियाँ बदल जाएंगी, आर स्क्वायर प्लस 2RL माइनस एल स्क्वायर, और नीचे क्या रह जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो के क्यू यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा, कुछ कट जाएगा, ये एल से एल कैंसिल हो जा रहा है क्योंकि प्लस और माइनस है, दूसरा आर से आर कैंसिल हो जाएगा, बच क्या रहा है सिर्फ ये दोनों, एक 2RL और यहाँ पे 2RL, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4RL, और नीचे बचेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ऊपर तो 4RL है, लेकिन नीचे ये जो आर और एल है दो है मेरे पास में, देखो ड्राइंग में आप देखोगे यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है आर और ये जो डिस्टेंस है एल, आर काफ़ी बड़ा है एल से, ठीक है ना, एल बहुत ही छोटा है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, फिजिक्स में एक मान्यता होती है, हर बार क्या करते हैं जो छोटी चीज़ होती है उसको हम लोग गिनते ही नहीं है, ठीक है, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा, एल चला जाएगा, और ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा रीजन, क्योंकि जो एल है बहुत ही छोटा है किससे, आर से, ये रीजन आपको लिख देना है। चलो देखो तो क्या बचेगा अब अपने पास में, यहाँ से के क्यू बचेगा, और नीचे यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी आर स्क्वायर बच जाएगा, तो 4RL, और नीचे आर की 4 पावर हो जाएगी। अभी एक आर से ये एक आर हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 3, तो के क्यूब फिर 4L और नीचे बचेगा आर क्यूब। अब यहाँ पे ऊपर ध्यान से देखना, के क्यूब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 4 को तोड़ दूंगा, 2 × 2 करके, और नीचे बचेगा आर क्यूब। तो यहाँ पे देखो ये 2Q और ये L, ये होता है द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला यानी P, तो यहाँ पर हम इसकी जगह पर रख देंगे P, तो KP अपॉन आर क्यूब, ये हो जाएगा अपना फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ KP अपॉन आर क्यूब, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा किसके लिए, द्विध्रुव के कारण किसी अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो ये आएगा आपका फॉर्मूला। कई बार ये सवाल क्या है एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना, एमसीक्यू में अगर पूछता है तो सीधे आपको ये जवाब याद रखना है, ठीक है ना। जब दो द्विध्रुव पे 2 आवेश दिए गए हो, ठीक है ना, तो पी बिंदु पर मुझे अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, ये पूरी की पूरी प्रोसेस है, ठीक है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।